नमस्कार मित्रों, अंकिता आज एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं शेयर कर रही हूँ एक 3D मॉडल, जिसकी सहायता से हम बच्चों को बहुत ही रोचक तरीके से पौधों के भाग और उनके कार्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक ब्राउन कलर का पेपर, जिसमें हमने एक बड़े साइज के आकार से छड़ीनुमा आकार में फोल्ड कर दिया और उसके बाद दो हम छोटे साइज में पेपर कट करेंगे और उससे भी हम छड़ीनुमा आकार में फोल्ड करके यहाँ पे स्टिक कर देंगे। इसके बाद तीनों को हम यहाँ पर सेलो टेप की सहायता से पेस्ट कर देंगे एक जगह पे अच्छी तरीके से। अब हम एक हरे रंग का पेपर लेंगे और इस पर हम एक पत्ती नुमा आकार देते हुए कट कर लेंगे। अब इन पत्तियों को हम इसी पेड़ पर पेस्ट कर देंगे, तो यह एक पौधे का हमें लुक मिल जाएगा और इसे सूखने देंगे। और इसे हमने एक बॉक्स पे पेस्ट कर लिया। अब हम यह रेड कलर का पेपर लेंगे और इससे हम कुछ स्ट्रिप्स बनाएंगे। अब इन्हें हम एक जगह बीच में करके स्टेपलर कर देंगे। आप चाहें तो इन्हें एक के ऊपर एक ग्लू की सहायता से भी पेस्ट कर सकते हैं एक जगह पे। यहाँ पे हमने स्टेपलर कर दिया और अब हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक गोल शेप देंगे। तो यह हमारा टमाटर बन गया। अब हम इसे पत्तियां लगा देंगे इस पर भी और इसे पौधे पे लगा देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे कलिका। तो इसके लिए भी हमने ग्रीन पेपर को इस तरह से कटिंग कर लेनी है और इसे भी हम पौधे पर पेस्ट कर देंगे। और एक रेड पेपर लेंगे, थोड़ा सा उसे हम गोल बनाएंगे और उस पे पेस्ट कर देंगे। तो फूल और यहाँ पे कली इस तरह से हमने बना दिया। और अब हम जड़ें बनाएंगे। जो जड़ें होती हैं वह मूल तंत्र में आती हैं। मूल तंत्र दो तरीके के होते हैं, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। जो पहली जड़ होती है उसे हम प्राथमिक मूल कहेंगे और जो उस जड़ों से जड़ें निकली हुई हैं उन्हें कहेंगे द्वितीयक मूल, जो कि हम यहाँ पे ब्लैक कलर में दिखाए हैं। और इसी तरीके से अगर हम प्ररोह तंत्र की बात करें तो उसमें आता है तना, नॉड, कलिका, पुष्प, फल और पत्तियां। यह है प्ररोह तंत्र में। तो दो तरह से सबसे पहले विभाजित कर लेते हैं, मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र, जिसमें मूल तंत्र में आती हैं जड़ें, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। और जड़ों का कार्य होता है पौधों को सीधा रखना और मृदा से खनिज लवण और जल को अवशोषित करके तने की सहायता से पत्तियों तक पहुंचाना। यह होता है जड़ों का कार्य और इनकी दो भाग होते हैं। इसके अलावा प्ररोह तंत्र में आप देखिए तना, जिसे स्तंभ कहेंगे। तने का कार्य होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को यहाँ पर पत्तियों तक पहुंचाना। इनमें मूल यहाँ पे रेशे होते हैं जिसकी सहायता से तना पत्तियों तक पहुंचाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉड, जहां से तने से और शाखाएं निकलती हैं उन्हें हम कहेंगे नॉड। यहाँ पे आप नॉड को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ से दो शाखाएं निकली हुई हैं तो यह बीच का भाग हो गया नॉड। इस तरह से होती हैं पुष्प और कलिका। पुष्प में कलिकाएं निकलती हैं और यही कलिकाएं फिर फल बनती हैं। और फलों में बीज होते हैं। यह फल खाने में भी प्रयोग किया जाता है और इनके बीजों को से हम नए पौधे भी उगाते हैं। तो यह फल का कार्य होता है। पत्तियों का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना और श्वसन का कार्य भी पर्णरंध्र की सहायता से पत्तियां करती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वह हरी दिखाई देती है और यह क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करने में सहायता करता है। तो यह है पौधे और उनके कार्य। धन्यवाद।